हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में। सभी साथी अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे भाई। हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, नोटबुक और पेन लेकर आ जाइएगा भाई सभी लोग। बच्चा सबसे पहले तो जो बच्चा भाई नया जुड़ा है हमारे इस परिवार में, वो हमारे जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट को भाई सब्सक्राइब कर ले और इस परिवार का हिस्सा बन जाए। और जो बच्चा नया जुड़ा है भाई क्लास के बारे में जान ले भाई कि कौन कौन सी क्लासें हमारी इस जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में चल रही हैं। तो सबसे पहली क्लास बच्चा सुबह 9 बजे रीजनिंग की और रात 9 बजे मैथमेटिक्स की क्लास बेसिक से चल रही हैं दोनों क्लासें। और एक क्लास बच्चा संडे को, प्रत्येक संडे शाम 7 बजे आती है ट्रिक, कैलकुलेशन ट्रिक की। तो हर एक बच्चा इन सभी क्लासों में आकर भाई अपने मैथ और रीजनिंग के पोर्शन को कंप्लीट करेगा। और बच्चा, हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है कि इन सभी क्लासों में आकर भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथी के साथ इन सभी क्लासों को शेयर करेगा। और जो साथी नया जुड़ेगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। बच्चा, एक क्लास आपके पास आने वाली है सभी एग्ज़ामों के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, तो वो क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जो भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उनके रिलेटेड हमने मैथ मैराथन रखा है 10 अगस्त रात 9 बजे। तो प्रत्येक बच्चा भाई 10 अगस्त रात 9 बजे जुड़ेगा इस क्लास में और अपने एग्ज़ाम के लिए मैथ मैराथन में तैयार होकर आएगा। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो इस क्लास में हर एक बच्चा जुड़ेगा भाई रात 9 बजे 10 अगस्त। चलिएगा भाई, देखते हैं यहाँ पे बच्चा रीजनिंग हम लोग बात कर रहे थे। क्लॉक रीजनिंग में हम लोग क्लॉक चैप्टर कर रहे थे और उससे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे टाइप के क्वेश्चन हम इस क्लॉक में भाई कंप्लीट करेंगे। बच्चा, इसके जितने भी पार्ट्स हमारे इस प्लेलिस्ट में पड़े हैं हर एक बच्चा भाई इन सभी क्लासों को देख ले जो बच्चा नया जुड़ा है, और फिर इसके बाद आगे की क्लासों को कंटिन्यू करें। चलिएगा अभी देखिए यहाँ पे समझिए, हमने बच्चा कहाँ तक पढ़ लिया था। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जब आपको कोई भी घड़ी की दोनों सुइयाँ सम कोण पर होंगी तो हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक की बात हमने कर लिया था और हमने इसके लिए रूल भी सीख लिया था कैसे आसानी से आंसर हम ज्ञात कर पाएंगे। हर एक बच्चा समझे भाई। और एक क्वेश्चन यहाँ पे है बच्चा, प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करेगा भाई। क्या क्वेश्चन है बच्चा? 3 और 4 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से आपस में मिलती हैं। हर एक बच्चा बताए भाई। 3 और 4 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से आपस में मिलती हैं। हर एक साथी भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। बच्चा, क्वेश्चन है 3 और 4 बजे के बीच का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में मिलती हैं। हर एक बच्चा आंसर करे भाई। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने सीख लिया है। और जो बच्चा नया जुड़ा है भाई वो सबसे पहले पिछली वाली क्लासों को जाकर देख लेगा, तब उसे समझ में आएगा भाई कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है। हर एक साथी बताए भाई क्या आंसर होने वाला है, बताइएगा भाई। बच्चा देखिए, जब भी आपके पास क्या एक दूसरे से आपस में मिलने पर आधारित क्वेश्चन आएगा तो हमने क्या सीखा था भाई कि जब भी आपके पास आपस में मिलने पर या एक ही दिशा में या 0 डिग्री के कोण पर या 0 मिनट की दूरी पर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको टाइम निकालने के लिए क्या करना है, प्रथम समय में 60/11 से गुणा करना है और बस ये जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस बात को हमने सीखा था भाई। तो इसका मतलब प्रथम समय क्या है 3, 60/11 का गुणा करिए भाई, कितना आ जाएगा 3 18 180/11। आंसर क्या आने वाला है भाई 11 × 11
और यहाँ पे बच्चा कितना शेष बचेगा, तो बच्चा बताएगा भाई 7 शेष बचेगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा। और जैसे ही 70 होगा तो 11 छक 66, यही तो आएगा भाई। हर एक बच्चा बताए भाई 11 एकम 11, 11 बार जाएगा वो एक बार, तो यहाँ 7 शेष बच जाएगा तो 70 हो जाएगा यहाँ पे। और 11 छक 66 और 4 शेष बचेगा और यहाँ पे बचेगा 11, तो 16 सही 4/11 मिनट आएगा। और कितना बजकर बच्चा, 16 सही 4/11 मिनट। चलिएगा भाई, तो हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आंसर कर पाया होगा भाई, 3:16 सही 4/11 मिनट। अब देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर तो हर एक बच्चे ने आसानी से दे दिया है भाई, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को हमने पहले ही क्लास में सीख लिया था। अब देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए बच्चा क्वेश्चन यही है और इसमें कुछ चेंजमेंट है जिसे हम कर लेते हैं। 3 और 4 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयों या घंटे या की सुई से मिनट की सुई, यहाँ पे लिखना है घंटे की सुई, जब घंटे की सुई मिनट की सुई से, जब घंटे की सुई मिनट की सुई से 7 मिनट की दूरी पर है, 7 मिनट की दूरी पर हूँ। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है 3 और 4 बजे के बीच का वह समय बताइए जब घंटे की सुई मिनट की सुई से 7 मिनट की दूरी पर हूँ। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन समझेगा कैसे इस क्वेश्चन का आंसर करना है। कह रहा है घंटे वाली सुई मिनट की सुई से कितनी दूरी पर है, 7 मिनट की दूरी पर है। तब आपको बच्चा बताना है कि 3 और 4 बजे के बीच का समय। अब समझिए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करेंगे। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। बच्चा मैंने आपको बताया था कि जब भी आप मिनट वाली सुई की बात करेंगे तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, इस बात को हमने पहले ही क्लास में सीखा था। तो बच्चा बताएगा भाई कि 6 डिग्री का कोण बनाती है कौन, मिनट की सुई 1 मिनट में। अगर मैं घंटे की सुई को पूछूं कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो बच्चा बताएगा भाई कि आधे डिग्री का कोण बनाती है, हाफ मतलब 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। अगर बच्चा हम इस हिसाब से निकालें कि भाई मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 7 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी भाई, बताइए हर एक बच्चा भाई, कमेंट करके बताएं। अगर मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 7 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, प्रत्येक बच्चा कमेंट करके भाई बताएगा इसको। हर एक बच्चा बताए भाई कितने डिग्री का कोण बनाएगा। समझिएगा बच्चा। अब इसका मतलब बच्चा मिनट की सुई 7 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में 6 डिग्री। तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का बनाती है तो 7 मिनट में तो 7×6 42 डिग्री का बनाएगी। प्रत्येक बच्चा बताए भाई। तो यहाँ से बच्चा हम एक बात जान चुके हैं कि थीटा इक्वल टू क्या आ गया है, मतलब कोण कितने डिग्री का बनने वाला है, 42 डिग्री का। और ये 42 डिग्री कहाँ से आया, हर एक बच्चा समझ पा रहा होगा भाई कि अगर 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है तो बच्चा यहाँ पे बनाना कितने मिनट में है, 7 मिनट में। तो 7 मिनट में कितने डिग्री का, 42 डिग्री का कोण बनाएगी। थीटा इक्वल टू हमें पता चल चुका है कितना है, 42 डिग्री। एम इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, 2/11 T1 × 30 प्लस माइनस थीटा। हर एक बच्चा इस बात को जानता है भाई, ये फार्मूला है। इसमें रखेंगे भाई m की वैल्यू आपको निकालना है 2/11, T1 कितना है भाई, यहाँ पे 3 है गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा कितना है 42। हर एक बच्चा भाई इतना सीख चुका होगा। अब बच्चा यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 त्रिको 9 हो जाएगा। m इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/11 और ये 90। और अब बच्चा यहाँ पे हम प्लस रखेंगे या माइनस, इस बात को हमने सीखा था। जब भी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी गुणा करने पर अगर ये 180 से ज़्यादा हो तो हम इधर माइनस का चिन्ह लेंगे, और अगर 180 से कम है तो प्लस का चिन्ह लेंगे। तो बच्चा ये 90 कम है 180 से, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लेंगे तो 42। और जैसे ही प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, m इक्वल टू आ जाएगा 2/11 और प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रत्येक बच्चा बताया भाई 90 में 42 प्लस करिए 132 132, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में 132। हर एक बच्चा भाई देख ले, ये प्लस करने पर 132 आ रहा होगा। अब बच्चा क्या करना है, क्या ये 11 से कट रहा है, हर एक बच्चा बताया भाई 11 1 कम 11 एक बार, और यहाँ पे कितना बचेगा भाई 2 बचेगा, 11 दुनिया 22, 12 बार में कट रहा है।
और ये बार तो नहीं है 24, तो कितना आ जाएगा भाई 24 मिनट। आंसर कितना आने वाला है भाई हमारा 24 मिनट। इसका मतलब बच्चा अगर समय बताएं कि बीच का समय आपको बताना है घड़ी का वह समय, तो आप बताएंगे 3:24 पर घड़ी की जो घंटे और मिनट की सुई के बीच की दूरी होगी वो कितने मिनट की होगी भाई? 7 मिनट की होगी। हर एक बच्चा भाई समझ चुका होगा 24 मिनट पर। बच्चा हमें यही आंसर निकालना था, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24 मिनट। अब आप समझिए यहाँ पे फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर एक बच्चे ने सीख लिया होगा भाई, जब आपको मिनट की दूरी देकर क्वेश्चन सॉल्व कराएगा तो सबसे पहले आपको निकालना है कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। हर एक बच्चा सीख लिया होगा भाई। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए यहाँ पे। देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है बच्चा 7 और 8 बजे के बीच 7 और 8 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 5 मिनट की दूरी पर हो। हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करेगा भाई। क्वेश्चन है बच्चा 7 और 8 बजे के बीच का वह समय बताइए जब घड़ी के मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 5 मिनट की दूरी पर हो। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है बच्चा 7 और 8 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई के बीच 5 मिनट की दूरी हो। हर एक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक बच्चा कमेंट करेगा भाई, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले सीख चुके हैं। बताइएगा भाई कितने मिनट समय आएगा आपका। हर एक बच्चा बताए भाई, कमेंट करे भाई प्रत्येक बच्चा क्या आंसर आया है। समझिएगा भाई, बच्चा कह रहा है 7 और 8 बजे के बीच का वह समय बताइए जब घड़ी के मिनट और घंटे वाली सुई के बीच क्या है 5 मिनट की दूरी पर है। अब बच्चा यहाँ पे बताना है आपको 5 मिनट की दूरी। इसका मतलब अगर मैं कोण पूछूं तो कितने डिग्री का बनेगा बताइएगा भाई। तो बच्चा बताएगा भाई कि 6 डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाली सुई 1 मिनट में। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी भाई? कहाँ गया 5 मिनट आपको दिया है। 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो भाई बच्चा बताएगा कि 30 डिग्री का, क्योंकि 1 मिनट में 6 तो 6 पंचे 30 डिग्री का कोण बनाएगी। बस m = लगाना है फॉर्मूला 2/11 और T1 × 30 ± थीटा। प्रत्येक बच्चा इस कोई फार्मूले को तो भाई याद कर चुका होगा। अब m = बच्चा आ जाएगा 2/11, T1 कितना है 7 × 30 ± थीटा कितना है 30, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7 × 21 210, तो आ जाएगा m = 2/11 210, और माइनस करेंगे बच्चा क्योंकि 180 से बड़ा नंबर है ये, तो माइनस करेंगे यहाँ पे तो -30। अब जैसे ही माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पे बच जाएगा कितना? हर एक बच्चा बताए भाई। तो 2/11 × कितना बच जाएगा भाई? बताए भाई, बच्चा बताए भाई कितना? 180, और गुणा होगा तो 18 दूनी 36 360। इसका मतलब बच्चा m = आ जाएगा कितना? 360/11। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो m = कितना आ जाएगा भाई? ये 3 बार जाएगा 11 × 33, 3 यहाँ पे आ जाएगा और फिर 3 बच जाएगा तो यहाँ 30 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, और कितना बच जाएगा भाई? 8 बचेगा, तो 8 यहाँ पे रखेंगे 11 मिनट। बताइएगा भाई, प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ चुका होगा। आंसर कितना आने वाला है? आंसर हमारा आया है क्या? 32 सही 8/11 मिनट। प्रत्येक बच्चा समझ चुका होगा भाई आंसर कैसे निकालेंगे। आगे चलिए आगे सीखते हैं भाई। अगले टाइप का क्वेश्चन हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो बच्चा आपके एग्जाम में आने वाला है वो दोनों सुइयों के बीच में कोण निकालने पर आधारित क्वेश्चन होगा। कैसा होगा? दोनों सुइयों के बीच में कोण निकालने पर आधारित प्रश्न।
हर एक बच्चा भी हेडिंग लगाएगा, कोण निकालने पर आधारित प्रश्न। दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। हर एक बच्चा भी हेडिंग लगाएगा, समझिएगा भाई। दोनों सुइयों के बीच का क्या निकालना है, हमें कोण निकालना है। तो इसके लिए बच्चा यहाँ पे हम कुछ बातें जान लेते हैं। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई, क्या समझना है यहाँ पे और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम क्या करने जा रहे हैं, दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। हर एक बच्चा समझे भी कैसे हम कोण ज्ञात करेंगे दोनों सुइयों के बीच। बच्चा दोनों सुइयों के बीच का मतलब क्या हो जाएगा, मैंने पहले ही क्लास में बता रखा है कि मिनट और घंटे की सुई से मतलब होगा, सेकंड की सुई से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि दोनों सुइयों का मतलब जब भी आपको क्वेश्चन में कहेगा दोनों सुइयाँ, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि मिनट और घंटे की सुई की बात हो रही है। हर एक बच्चा समझे भाई कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बच्चा आपके पास एक क्वेश्चन है, 8:20 पर। क्वेश्चन क्या है, आज 8:20 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। 20 मिनट पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। हर एक बच्चा देखे भाई, क्वेश्चन है बच्चा 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। समझिएगा भाई कोण कैसे निकालेंगे। बच्चा सबसे पहला तो आपके पास फॉर्मूला है, और जो फॉर्मूला है m = 2/11 T1 × 30 ± थीटा। इस फॉर्मूले से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हर एक बच्चा जाने भाई एक बात, सबसे पहली बात तो बच्चा ये जान लीजिए कि ये फॉर्मूला आप क्लॉक के किसी भी क्वेश्चन में लगाएंगे, आंसर आना ही आना है। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, अगर आप इस फार्मूले से निकाल रहे हैं तो आपका आंसर 100% आएगा। कैलकुलेशन थोड़ी भले ही टफ हो जाए, लेकिन आंसर क्लियर आएगा, इस बात की जिम्मेदारी है भाई। इस फार्मूले को आपको याद रखना है हमेशा। कोई भी क्लॉक से संबंधित आपको क्वेश्चन दिख जाए एग्जाम में, अगर आप ये फार्मूला लगाते हैं तो आंसर आना ही आना है। तो हर एक बच्चा देखे भाई, पहले तो इस फार्मूले से निकालते हैं। फर्स्ट मेथड, कौन सा, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट। प्रत्येक बच्चा देखे भाई पहली तरीके से। यहाँ पे हम जब किससे करेंगे भाई, फार्मूले से करेंगे। ये सदाबहार फार्मूला है, किसी भी क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं। प्रत्येक बच्चा समझे इस बात को। अब यहाँ पे बच्चा हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हर एक बच्चा बताए भाई हमें निकालना क्या है, तो बच्चा कहेगा भाई थीटा निकालना है, कोण निकालना है। अगर कोण निकालना है इसका मतलब थीटा, और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे और सारी वैल्यू रख सकते हैं। वैल्यू क्या, T1 मतलब हो जाएगा 8, क्योंकि प्रथम समय, और मिनट बच्चा है यहाँ पे आपको पता है कितना, 20 मिनट, तो मिनट भी हमें रखना पड़ेगा 20 मिनट। तो यहाँ पे हम रखेंगे 20 कहाँ से आया, क्योंकि 20 मिनट की वैल्यू यहाँ पे हम रखें 20 = 2/11, और T1 8 × 30 और ± थीटा की वैल्यू तो हमें निकालना ही, तो हम ऐसे ही रख लेंगे। अब बच्चे यहाँ से समझे भाई हर एक बच्चा। अब ये 11 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, हर एक बच्चा बताए भाई, या हर एक यहाँ से हम इसको काट लेते हैं 2 से, तो 2 10 बार में कट जाएगा, 2 दम 20 10 बार में, और जैसे इसका इधर मल्टीप्लाई होगा 10 में तो 110 हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे कितना बचेगा भाई, गुणा करिए इसको, 8 × 24 240 और ± थीटा, इतना बच जाएगा। हर एक बच्चा समझे भाई। अब बच्चा जैसे ही क्या करेंगे हम, हमें पता क्या है कि यहाँ पे 240 180 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम माइनस चिन्ह लेंगे। प्रत्येक बच्चा इस बात को जानता है भाई, जब 180 से ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे आ जाती है तो माइनस चिन्ह ले लेते हैं। तो यहाँ पे इधर देख लीजिए भाई, 110 = है 240, तो माइनस चिन्ह लेंगे थीटा, इतना हो जाएगा भाई। हर एक बच्चा बताए भाई।
अब क्या करेंगे, अब ये यहाँ पे माइनस का थीटा है, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का थीटा, और ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, तो 240 माइनस 110 इतना हो जाएगा। हर एक बच्चा समझे भी। अब 240 में 110 माइनस करिए बच्चा, कितना आएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 130, 130 बताइएगा भाई, 130 आएगा, माइनस करिए 110, हाँ तो 130 आ जाएगा। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को समझ रहा होगा। बच्चा थीटा की वैल्यू निकल आई कितने 130 डिग्री, और हमारे पास पूछा कि क्या था, कितनी डिग्री का कोण बन रहा है, यही हमें पूछा था। तो हमने आसानी से इस फॉर्मूले से निकाल लिया, कितना आया है 130 डिग्री। अब देखिएगा भाई, ये तो हमने बेसिक तरीके से फॉर्मूले से किया है, तो हमारा भी आंसर आ चुका है 130। कोण हमने निकाल लिया, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, 130 डिग्री का होगा। आप समझिए बच्चा, ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका हर एक बच्चा देखे भाई, सेकंड तरीके से देखें, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है बच्चा। प्रत्येक बच्चा इस बात को समझेगा भाई। क्या, जब भी बच्चा आपको किसी भी दोनों सुइयों के बीच में कोण निकालना हो और कोई भी टाइम आपको दिया गया हो, तो बच्चा क्या करना है, आपको जो प्रथम समय होगा उसमें 30 का गुणा करना है। प्रथम समय का मतलब जो आपको समय दिया गया होगा, प्रथम समय घंटे वाला, उसमें 30 का गुणा करना है, और जो मिनट का समय दिया गया होगा उसमें 11/2 का गुणा करना है। कैसे, हर एक बच्चा देखिए भाई। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया था, 8:20। ध्यान से समझिएगा भाई, कैसे ट्रिक के माध्यम से आंसर निकालना है। यहाँ पे दिया था 8:20 और आपको निकालना था कि कितने डिग्री का कोण होगा दोनों सुइयों के बीच में। मैंने कहा जो प्रथम समय है उसमें 30 का गुणा, और जो मिनट वाला समय है उसमें कितना, 11/2 का गुणा। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, गुणा करके देखे भाई। इसमें 30 का तो 8 त्रिक 24, 240, और इसमें जैसे इसको काटेंगे तो धम 20, 10 बार में कटेगा ये, और 11 धम में 110, तो कितना आ जाएगा 110। और बच्चा क्या करना है, यहाँ पे ऐसा चिन्ह लगाना है। इस चिन्ह का मतलब होता है कि जो बड़ा हो उसको छोटे से घटा दीजिए, बड़े वाले को छोटे वाले से घटा दीजिए। इसका मतलब 240 बड़ा है, छोटे वाले को घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 130 आएगा। हर एक बच्चा बताए भाई कितना आने वाला है, 130। तो आंसर क्या आ गया, थीटा 130। आसानी से आंसर प्राप्त हुआ। पहले वाले में 30 का गुणा, दूसरे वाले में 11/2 का गुणा, आसानी से प्राप्त हो जाएगा आंसर आपको, जितना कोण बन रहा होगा। सीख लिया भाई प्रत्येक बच्चा, ये मेथड सेकंड है, और इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में करना है। इस तरीके से नहीं करना, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग अगर हो जिस बच्चे की, वही इस तरीके से कर सकता है। बच्चा ये ट्रिक के माध्यम से आसानी से हमने आंसर निकाल लिया। ये तो था बच्चा सेकंड मेथड। तीसरे तरीके से भी हम एग्जाम में क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा भाई, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। इस बात को प्रत्येक बच्चा भाई नोटबुक में नोट कर लेगा। क्या, कि जब घड़ी में आपको कोई भी समय देकर क्या निकालना हो, दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना हो, तो प्रथम समय में 30 का गुणा और मिनट वाले समय में 11/2 का गुणा करके जो भी आएगा उन्हें दोनों में से, बड़ी या छोटे में से, बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। अब देखिएगा बच्चा, आपको तीसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तीसरे तरीका ये है कि आप घड़ी बना लीजिए और फिर इसमें जितना टाइम दे रहा है उतना टाइम यहाँ पे बजाइएगा। कह रहा है 8:20। हम यहाँ पे 8 बजाते हैं, 8:20। हर एक बच्चा देखे भाई, 8 बजकर कितने मिनट, तो 8:20 करना है हमको। और 20 पर मिनट की सुई कहाँ होती है, तो 5, 5, 10 और 5, 20 यहाँ पे होती है मिनट की सुई। प्रत्येक बच्चा बताए भाई। 3 पर 5, 5, 10, 15, 20 पर होती है, तो बच्चा इस पर होती है मिनट की सुई। हर एक बच्चा देखे भाई, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20। जब भी आपको 20 मिनट की बात करेगा, मिनट की सुई यहाँ पर, और कितना बजकर, 8 बजकर, तो 6, 7, 8। इसका मतलब ये घड़ी की मिनट वाली, वो घंटे वाली सुई 8 से थोड़ा सा आगे होगी। हर एक बच्चा समझ रहा होगा भाई, कितना, थोड़ा सा आगे होगी। अब इन दोनों सुइयों के बीच का आपको कोण निकालना है, ये वाला कोण। हर एक बच्चा समझे भाई। तो बच्चा ये प्रत्येक खाना कितने मिनट का होता है, 5 मिनट का, और 1 मिनट में ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री। तो एक खाना में 5 6 30, इसका मतलब एक खाना 30 डिग्री का हो जाएगा। हर एक बच्चा देखे भाई, तो ये भी 30 का, और ये भी 30 का, और ये भी 30 का। समझ रहे हैं भाई। तो 30 30 60, और ये 60 60 120 हो जाएगा भाई। 30 30 60, 30 90, 30 120।
और 120। अब इसके बाद बच्चा ये कुछ दूरी यहाँ पे कवर करेगी, कितना दूरी कवर करेगी, कितना मिनट चल चुका है, तो उसी हिसाब से आधा डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में। हर एक बच्चा देखे भाई कैसे आंसर निकालना है। हमें यहाँ पे 120 मिनट तक पता चल चुका है, लेकिन ये घंटे की सुई थोड़ा सा आगे चल चुकी है, और कितना आगे चल चुकी है और कितने डिग्री का कोण बना लेगी यहाँ से समझिए। ये यहाँ से कितने मिनट दूरी, ये कितने मिनट आगे गई है, 20 मिनट, और ये 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका मतलब अगर 20 मिनट चल चुकी है तो 10 डिग्री का कोण बना लेगी भाई। तो 10 डिग्री का कोण यहाँ पे बना लेगी। तो 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120 और 10, 130। कितने डिग्री का कोण आ जाएगा भाई इन दोनों सुइयों के बीच में? 130 डिग्री का कोण आ जाएगा। हर एक बच्चा भाई सीख गया होगा पहली तरीके से, बेसिक तरीका फॉर्मूले से 130। दूसरा तरीका है कि प्रथम समय में 30 का गुणा और मिनट वाले समय में 11/2 का गुणा करेंगे तो भी आंसर प्राप्त होगा। और तीसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली फिगर बनाइए घड़ी का, और जितना समय आपको कह रहा है उतना बजाइए, आसानी से यहाँ से निकालिए टाइम कितना आने वाला। तो प्रत्येक बच्चा भाई घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का टाइम निकालना सीख गया होगा। कैसे हम दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालेंगे, कितने डिग्री का होगा, समझ रहे हैं भाई? तो चलिएगा बच्चा, फिर आगे हम मिलते हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करते हैं, कैसे हम आसानी से और ट्रिक के माध्यम से दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालेंगे। तो प्रत्येक बच्चा भाई इन सभी क्लासों में आकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथी के साथ क्लास लेगा, और प्रत्येक बच्चा की जिम्मेदारी है भाई कि 10 अगस्त रात 9 बजे आने वाली मैराथन में अपने सभी साथी के साथ उपस्थित होगा जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में। और ये क्लास बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो हर एक बच्चा भाई इस क्लास में आएगा। चलिएगा भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।